महीने में किलो दाल से गुजारा करते हैं? जी बिल्कुल। क्या बोलना है यासिर, वीडियो में मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। ये ऐसी बात ही ऐसे करती है, मैं से बोलना नहीं चाहता। कितनी दफा पानी के साथ आपने रोटी खाई है? कई बताओ। बार। कई बार? कैमरे पे देख के बताओ ना बेटा, कैमरे पे देख के बताओ। आपने कितनी दफा पानी से रोटी खाई है? कई बार। तभी मैं कहूँ इनका आटा एक मन क्यों इस्तेमाल यासिर होता है, क्योंकि वो खाते बेचारे आटे से ना। बता देना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल ऑफिशियल। नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर यूट्यूब पे डाल, नेकी कर टिकटॉक पे डाल। ये तो आपने बहुत सुना होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर तो ये मैं ज़ाती अपने पैसे से कर रहा होता तो फिर तो बिल्कुल मैं एक हाथ से करता और दूसरे हाथ को ना पता चलने देता। लेकिन क्योंकि ये जितनी भी नेकी की है, ये ऑस्ट्रिया में बैठे एक भाई हैं, उन्होंने की है। और उन्होंने ये बात की है कि आपने वीडियो ज़रूर बनानी है। सबसे बड़ी वजह ये नहीं, वो खुद फेथ पोश इंसान है, उन्होंने कहा मेरा नाम भी आपने नहीं लेना, लेकिन उन्होंने इसलिए क्या वीडियो बनानी है क्योंकि ये मेरा सफ़र जो मैंने शुरू किया, बल्कि करना नहीं था, मैं तो हुकूमत पर तनकीद करने आया था कि हुकूमत की वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पूरी की पूरी दुनिया से इतनी कॉल्स आएंगी और इतनी सपोर्ट, इतनी मदद मिलेगी। और आज आप वही देखें माँ, वही बच्चे देखें जो थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले रो रहे थे। यही चारपाई थी, यही माँ थी, यही बच्चे थे, यही नूर फातिमा थी, यही असफन था जो रो रहा था। आज माशाल्लाह इनके चेहरों पे मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट ना भी हो लेकिन एक अजीब किस्म की खुशी है, वो आपको नज़र आ रही होगी। तो आप लोगों से दरख्वास्त की जितनी भी काम है इसमें कोई ऐसे कीड़े मत निकालिए। मैं तो अगर इस तरह का कोई काम करूं, मैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगने देता। इसमें मेरा सिर्फ एक छोटा सा अदना सा वसीला आप कह लें बना, कोई भी इंसान, मैं या कोई भी लेफ़्ट राइट कोई भी बन सकता था। तो अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी है और जितने भी लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उनका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला मैं अब सवालात उनसे करता हूँ और देखते हैं इनका क्या फरमान है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से इस्लाम कबूल हो। जितने भी बहन भाइयों ने हमारी खिदमत की है उनका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। अगर ऐसी हौसला अफजाई करते रहे तो मैं भी अपने हौसले को ज्यादा बुलंद करूंगी, अपने बच्चों की कामयाबी की तरफ चलूंगी। ये सब आपकी कोशिशों की मेहरबानी है। अच्छा जी, सारी दुनिया से मुझे कॉल्स आई हैं कि उनकी उर्दू बड़ी ज़बरदस्त है। ये तो छोड़ें, ये मामला तो चलते रहेंगे। उर्दू कहाँ से आपने सीखी है? बस बचपन से ये मेरा शौक था उर्दू बोलने का, उसकी वजह से ही अच्छे लोगों में कभी काम करने घरों में जाती थी तो उसकी वजह से बस बात कर लेते थे कभी कभी। तो लेकिन दिल में शौक और मन होता था कि हम पढ़े लिखे इंसान तो नहीं हैं, लेकिन पता नहीं हम किसी की तरह बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हमारे खुदा ने हमको इतना का ज़हन दिया कि हम हर अच्छी ज़बान बोल सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया उस ज़ात का कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा, इतनी अच्छी उर्दू आप बोलती हैं और अल्लाह ताला आपको और उर्दू में इजाफा, इल्म में इजाफा फरमाए। अब हम आते हैं बच्चों पर। जी नूर फातिमा, क्या हाल है? ठीक हूँ। आज तो बड़ी ठीक हूँ निकल रही है। कैसे निकल रही है? उस दिन क्यों रो रही थी, पहले ये बताओ। बताओ 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 बताओ। वो देखो सामने, देखो सामने, देखो वो सामने, देखो वो सामने, देखो सामने। फिर मैं ऐसे करूंगा, वो देखो सामने, देखो। उस दिन क्यों रो रही थी आप, मुझे बताना जरा। वैसे ही रो रही थी। अच्छा ये बताओ, ये क्या आपके हाथ में? अच्छा जी, ये जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये चॉकलेट, ये बिस्किट और ये पैसे अगर आपको इनके हाथ में नजर आ रहे होंगे, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ये उन्हीं भाई ने कहा है कि आपने उनका जो बिल शिल जो भी था वो कैश में आपने पैसे देना है। ये सारा सामान पड़ा हुआ है, वो आपने राशन डलवा के देना है। और उन्होंने ये बात की थी, बल्कि उन्होंने नहीं, काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपने उनकी वीडियो ज़रूर बनानी है सारी की सारी चीज़ों की, और हमें नहीं भेजनी है, आपने अपलोड करनी है। तो ये उनके पैगाम थे सारे के सारे। नाम लेना अच्छी बात नहीं है, सब ने मना किया हुआ है, क्योंकि जो भी खिदमत खल कर रहा है, मेरे ख्याल से 99% लोग जो हैं वो अपना नाम नहीं सामने लाना चाहते। खुश हो? हाँ जी। क्यों खुश हो? बताओ आज, बताओ बताओ बताओ। खुद ही बोलेगी, खुद ही बोलेगी। क्यों खुश हो? इतनी चीजें देख के। वो क्या, ये चीज़ें को छोड़ो, वैसे बताओ, वैसे और क्यों खुशी हुई है? आज आपने चॉकलेट शॉकलेट खानी है सारी, है ठीक है? चीजों को देख के खुशी चढ़ गई है। चीज़ों को देखते हो अब आपने रो, ये फिर आपकी आंसू निकलने वाले हैं। ये आंसू ना मैं देखूं? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हंसना है। वो सामने कैमरे के देखो, ये नहीं रो रही भाई, ये आज नहीं रो रही और बिल्कुल नहीं रो रही। देखें हंस रही है ये। ओके जी, बिल्कुल नहीं। मुझे पता था ये भी जो है ना, वो सिग्नल आ रहे थे मुझे कि रोने शोने के हल्के। ये रोना शोना नहीं है मेरे सामने। मुझे ये बताओ सफदान, आप काम करते हो? हाँ जी। आपने उस दिन क्यों नहीं बताया कि आप काम करते हो? आपने बताया नहीं कि आप इतनी छोटी सी उम्र में होटल पे काम करते हो। ये टांग आपकी खाई हुई है, पाँव आपका खाया हुआ है। कौन पाँव खा गया मुझे तो ये भी नहीं पता। जो भी खा गया इसको तो खैर ठीक करते हैं, पाँव ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी आपने काम नहीं करना। ओके।
ठीक है? जी जब तक ये जख्म ठीक नहीं होता आपने काम नहीं करना। और जैसे ही अगर आपको ज्यादा अल्लाह ताला नवाजेगा तो फिर तो आपने बिल्कुल ही छोड़ देना और सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो देनी है। ठीक है। ओके, फुल पढ़ना है। और क्या पढ़ना है बड़े ओके? डॉक्टर। वाह जी वाह, फिर तो इसका मतलब डॉक्टर साहब खुद ही इलाज कर ले। अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं होटल से? कभी हफ्ते के 50, कभी 20। हफ्ते के मिलते हैं? जी कितने, 50 और 20? जी। मतलब कभी मिल गए कभी नहीं मिले, तो उसका क्या करते हो? अपनी मम्मा का देता हूँ। माशाल्लाह, देखें जी 12 साल की उम्र में हफ्ते में कोई 50 कोई 20 रुपए मिलते हैं और जूती नहीं है उसके पैरों में, लेकिन वो अपनी माँ को ला के देता है। ये तमाम, मैं तो कहूँगा फिर से वही लाहौर वाला लफ्ज़ कि तमाचा उस अशराफिया के मुंह पर जो इनका पैसा हड़प करके अपनी जेबों में लेके बैठा हुआ है और एसीओ में इस गर्मी में सोया हुआ है, और ये लोग बेचारे भिलक भिलक के तरस रहे हैं रोटी को। चॉकलेट्स कहाँ से आई हैं? वहाँ से खाई। तो खाओ तो सही। अच्छा, ये लेस खाओ तो सही एक में, ये लो, ये लो, मुझे भी खिलाओ या मैं खुद खा लूं? मजा। वो देखो, तो वेरी गुड। सुल्तान को भी खिलाते हैं। सुल्तान ये लो, ये लो। ईमान आप भी ले लो। चलो, ओवरसीज पाकिस्तानी आपको सुन रहे हैं। ओवरसीज का मतलब ये जो पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे आपको सुन रहे हैं। जो बात आप आज उनसे कहेंगी वही आपके लिए हो जाएगी। मुझे बताएं आप क्या चाहती हैं उनसे? मैं उनसे ये चाहती हूँ जैसे मेरी खिदमत की है ऐसे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं सबकी खिदमत की जाए। माशाल्लाह जी। मैं फिर भी कल भी मैंने ये बात की थी, बल्कि परसों जब हम आए थे, कल ही आए थे, परसों आए थे मेरे ख्याल से, कल आए थे, परसों आए थे, एक दिन हो गया। मैं परसों भी ये बात करके गया था, इनमें वो क्वालिटीज़ हैं कि अपने जेब में मेरे ख्याल से रोटी भी नहीं होगी खाने को, लेकिन लोगों की फ़िक्र करती हैं। ये इंसानियत का जज्बा अगर इनमें है तो मेरे ख्याल से जो माफिया बैठा हुआ है उसको भी थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए, और इस तरह का जो है थोड़ा सा ख्याल करके इन लोगों का ज़रूर ख्याल करें। ये वो लोग हैं जो मुंह से भी नहीं बताते, ये ढूंढ ढूंढ के हमने ये घर ढूंढा है, और ये तो कैमरे के आगे भी नहीं आ रहे थे। जिस तरीके से हम इनको लाए हैं वो हमें पता है। ये इनका शुक्रिया कि ये कैमरे के आगे आ गई हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि आपका ये घर अपना या क्या सिस्टम है? इसका किराया आपने कहा था किराए पे आइए, तो कितना किराया आप इसका दे रही हैं, और मुझे बताएं किस तरीके से वो भरती हैं? 3000 रुपया महीने का किराया देती हूँ। अब मकान मालिक जो है वो भी तंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 1 महीने के अंदर अब मकान खाली कर दो, लेकिन मैं कह रही हूँ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं शहर में कहाँ इनको लेके जाऊँ। तो शहर में तो आप अगर घर, वो तो अब महंगा बहुत होगा, शहर में आप किस तरह घर जो है वो बर्दाश्त करेंगे? इसी वजह से तो मैं शहर में जा नहीं सकती। इधर 3000 जो है वो मुश्किल से भर रही हूँ, और उधर जाके कहाँ से भरूंगी, क्योंकि मेरी सैलरी इतनी नहीं है। बहुत ज़्यादा काम होती तो फिर भी था, लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है, इसकी वजह से मैं इधर रह रही तो हूँ। यहाँ पे ऐसे नहीं होता कोई घर सालाना आपको मिल जाए, उसको साल का खटा किराया दे दिया जाए, जहाँ पे आप महीने का 3000 दे रही हैं, मतलब कि साल का 36,000 बनता है, तो उसको साल का 20-25,000 रुपये दे के 1 साल आप सुकून से रह लें, ऐसे हो सकता है? जी ऐसे हो तो सकता है, लेकिन मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, उसकी वजह वो तो देखें, गुंजाइश तो देखें ना, इसकी भी नहीं थी, सबकी नहीं थी, बन गई ना, गुंजाइश बन जाती है ना। ये मैंने किया ना, ये कैमरा मैन ने किया, ये पता नहीं अल्लाह को कोई बंदा है, उसको मैं भी नहीं जानता, उसका कॉल आई है, उसने सब कुछ कर दिया। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, ठीक है ना। तो मुझे बताएं कि अगर आपको सालाना किसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए तो वो आप उसके लिए राजी हो जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। इसी एरिया में होना चाहिए। हाँ जी। लेकिन इनसे आखिरी सवाल ये पूछते हैं कि इनकी कितनी कंजम्पशन है, कितना इस्तेमाल है चीज़ों का, आटा किन, ताकि जो लोग भी, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा है कि हम हर मंथली इनकी खिदमत करना चाहते हैं, हर महीने इनको देना चाहते हैं ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, इन चीज़ों से निकलेंगे तो बेचारे पढ़ेंगे ना। तो इनसे ही पूछ लेते हैं कि कितना आटा, कितना क्या इस्तेमाल करती हैं, तो उस हिसाब से अपना बजट जो भी बनाना चाहता है बना ले और फिर मुझे बता दे। नंबर तो आप लोगों को पता ही है जी। आपके क्या इस्तेमाल अपने खुद ही बता दें, जिस चीज़ की आपको शॉर्टेज है, जिस चीज़ की कमी है। महीने का आटा जो है वो मन लग जाता है, तो दालें वगैरह वो भी लग जाती हैं। मतलब कि 1 मन आटा आपको लगता है, और इसके अलावा दाल कितनी आप इस्तेमाल कर लेती हैं? किलो दाल हो तो चला लेते हैं, किलो दाल से भी। महीने में? जी महीने में किलो दाल से गुजारा करते हैं? जी बिल्कुल। क्या बोलना है यासिर, वीडियो में मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। ये ऐसी बात ही ऐसे करती है, मैं से बोलना ही नहीं चाहता। लानत, मैं कहता हूँ डूब के मर जाए अशराफिया हमारा जितना भी है, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, जितनी भी हुकूमतें हैं सारी मर जाए, मैं तो यही कहूँगा। हो गया, दाल 1 किलो महीने में इस्तेमाल होती है आपके। चावल कितने इस्तेमाल होते हैं? चावल कभी ले लेते हैं कभी नहीं लेते। तो फिर क्या चीज़ खाते, क्या चीज़ें आप लोग? बस इसी आटे से गुजारा कर लेते हैं। आटा और साथ? बस दाल होगी या कुछ हुआ तो बना के खा लिया, नहीं तो नहीं। मतलब आटे रोटी बनाई और रोटी के साथ क्या फिर? कुछ भी नहीं, अपनी मिर्च बना ली या पानी के साथ खा ली और खा के अपना गुजारा कर लिया। आप पानी के साथ खा लेते हो? जी।
कितनी दफ़ा पानी के साथ आपने रोटी खाई है? कई बताओ। बार। कई बार? हाँ जी। कैमरे पे देख के बताओ ना बेटा, कैमरे पे देख के बताओ, आपने कितनी दफ़ा पानी से रोटी खाई है? कई बार। तभी मैं कहूँ इनका आटा एक मन क्यों इस्तेमाल यासिर होता है, क्योंकि वो खाते भी चारे आटे से हैं। तो सब्जी वगैरह आप इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, क्यों? अगर पैसे बचे तो ले लेते हैं, सब्जी ना बचे तो नहीं लेते। मतलब आपका मन आटा इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि आप उसी पे ही गुजारा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। बहुत कम आप ये दालें सब्जियां। नाजरीन, सब्जी लेने के भी पैसे नहीं है जेब में, पानी से रोटी हम लोग तो फिर भी चाय से डबो डबो के खा लेते हैं, पानी के अंदर रोटी डबो के खाते हैं। ये हाल है पाकिस्तान का। आज 2023 है, 76 साल पाकिस्तान को हो चुके हैं। 76 साल में दुनिया कहां से कहां चली गई है और हम कहां से कहां चले गए हैं। शुक्रिया उस अशराफिया का, उस माफिया का और उस अवाम का भी, उस ऐसे ऐसे लोगों का जो कहते हैं जी नहीं नहीं बात ना करो, किसी के हक की बात ना करो, किसी की जो है वो ऐसी बात ही ना करो कि कोई जो है शऊर आ सके किसी को। हम बात करेंगे, आज भी हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिसने जिस तरीके से जुबान रोकनी है वो रोक ले, कोई मसला नहीं। जब तक जिंदा है हम अपने बोलना, हम जुबान नहीं बंद करेंगे और इंशाल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए आवाज़ हक बुलंद करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हमसे जो भी होता हुआ, जो हम कर सकते हुए वो आपके लिए ज़रूर करेंगे। आपकी सोच बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल से इसी सोच की वजह से अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ, इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको नवाजे। आप आखिर में क्या बस पैगाम देना चाहेंगे, ये बता के उसको अल्लाह हाफिज़ कह दें सब लोग। आखिर में यही पैगाम है कि आप सबका बहुत शुक्रिया और थैंक यू। जैसे मेरी खिदमत की है, दूसरे लोगों की भी ऐसे ही जल्द ब जल्द खिदमत की जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगा और आखिरी दफ़ा आप सबको हमारी तरफ से सलाम कबूल हो। बहुत शुक्रिया जी, आपकी उर्दू को बहुत सलाम, मेरी तरफ से सल्यूट है और मैं इंशाल्लाह ताला आपसे उर्दू सीखने आऊँगा। आपकी ज़बरदस्त उर्दू है। मैं तो कहता हूँ कि जो एंकर है ना वो मैं इनको ले लूँ, ये एंकरिंग बेहतरीन करेंगे, इनका फ्लो बहुत अच्छा है इनका। हालांकि मैं इस तरह, खैर मैं तो इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि जिस तरीके से मैंने इस तरह के हालात बहुत कम देखे तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इस तरीके से वीडियो बनाना ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा टास्क था। मेरे ख्याल से मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह की वीडियोस बना सकूंगा। यूरोप में कुछ लोग थे, उन्होंने कहा आपने उसकी पट्टी करनी है बिलाल भी अपने हाथों से। तो मैं जी पहली दफ़ा को ना हाथ ना लगाओ, कोशिश करूंगा पट्टी करने की और जो है देखते हैं क्या होता है। कुछ दर्द तो नहीं होती दर्द, ठीक है। हाँ, जब दर्द हो ना बता देना। चलो तो यूरोप में जितने भी लोग थे वो मुझे बार बार कह रहे थे पट्टी उसको जरूर करनी है, उनसे ये देखी नहीं जा रही थी। ये देखे जी स्वान बताओ उन्हें पट्टी कर दी है, बताओ उन्हें कह दो। वो कह रहे थे ये बिलाल भाई करेंगे नहीं, बिलाल भाई जो है डर, मैं देखे डरता बिल्कुल उन चीज़ों से, लेकिन मैंने कर दिया हिम्मत करके। किया ना, बता दो उन्हें को किया है, ये ना हो कि वो ये कहेंगे नहीं नहीं मैंने की नहीं है। ठीक है जी, सब खुश है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़ जी।